के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में बेशक बदलाव की बयार चल रही है। सिस्टम में हुए परिवर्तन जनता को न सिर्फ राहत प्रदान कर रहे हैं बल्कि युवाओं में एक नई आस जगा चुके हैं। रोजगार के मसले पर युवाओं के बीच सीएम सैनी इस कदर लोकप्रिय है कि युवा वर्ग सीएम सैनी की प्रशंसा करते थक नहीं रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिना खर्ची बिना पर्ची रोजगार ही रोजगार, बिना खर्ची बिना पर्ची मतलब ना पैसा लगाना ना सिफारिश लाना, बस अपना हक मांगना और सीएम सैनी से सीधा समाधान पाना। सत्ता नहीं सेवा ही सैनी की असली राजनीति। बिना खर्ची बिना पर्ची सीएम सैनी की पहचान। जब राजनीति में पैसे और सिफारिश का बोलबाला था तब एक नाम सामने आया जिसने हर उस रिवाज को तोड़ा जिसे जनता मजबूरी समझती थी। हम आपको बताते कि सीएम नायब सिंह सैनी ऐसा नाम जो अब ईमानदारी, सेवा और सादगी का प्रतीक बन चुका है। मेहनत करके पढ़ लिख के नौकरी लग जाए, रिश्वत कोई मांगता नहीं पर देनी पड़े जबरदस्ती। आने के बाद बच्चों का जो है ना एक घर से एक आदमी हमेशा कोर्ट में या सीबीएसई हेडक्वार्टर में अंडता रहो, काम होते नहीं है। और जो इस सरकार में काम हुए हैं पहले कभी भी काम नहीं हुए हैं, क्योंकि पहले हमें चक्कर काटने पड़ते थे, परेशान हो जाते थे और इसमें तो फ़ोनों पे ही काम हो जाते हैं और गलियाँ और सारा काम लगभग सारा एक नंबर का काम हो रहा है। और बच्चों को सर्विस के लिए, नौकरी के लिए बिना खर्चे पर्ची वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है। बच्चे को अपनी मेहनत का फल मिलता है। जी, सरकार में जो बच्चे, गरीब बच्चे जो थे वो काफ़ी बगैर खर्ची और पर्ची के लगे हुए हैं और गरीब बच्चे का काफ़ी सिलेक्शन भी हुआ है। इसमें खासकर गाँव में जहाँ नौकरी नहीं थी और बच्चे मेहनत करते थे और जो पैसे की डिमांड थी वो पैसे की डिमांड बीजेपी की सरकार ने ख़त्म कर दी। बच्चे मेहनत कर रहे हैं। दरअसल बिना खर्ची बिना पर्ची सिर्फ नारा नहीं, सीएम सैनी की कार्यशैली बन चुकी है। नायब सैनी का ये नारा कोई प्रचार या जुमला नहीं है, ये वो जमीनी सच्चाई है जिसे आज लाखों लोग महसूस कर रहे हैं। ना कोई दलाल, ना कोई चक्कर, सीधा काम। सैनी के शासन की ये खास पहचान बन चुकी है। हरियाणा के अंदर पहली बार 2014 के पश्चात बगैर खर्ची बगैर पर्ची की जो सरकार ने एक हर व्यक्ति को जो नौकरी दी है, नौजवान को जो नौकरी दी है, उसके लिए हरियाणा की सरकार बधाई की पात्र है। 2014 से पहले जिस प्रकार से खर्ची और पर्ची पूरे हरियाणा के अंदर चलती थी, वो जो नौजवान साथी हैं हमारे जो कि इसके पात्र थे, उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होता था, क्योंकि नेताओं की पर्ची उस समय की सरकार में और नेताओं के पास जो खर्ची जाती थी वही लोग नौकरी लग पाते थे। जो कि हम हाल ही में देख रहे हैं, जो हमारी सरकार है और पहले भी हम जो हमारी पिछली सरकार थी उन दोनों के मुकाबले देख रहे तो इस सरकार में जो हमारे युवा है और जो हमारे बच्चे हैं या फिर आने वाली यंग पीढ़ी है, उनको जो नौकरी का स्तर है वो बिना किसी लालच के और बिना किसी अफसर के आगे हाथ झुकाए या सर झुकाकर या बिना किसी रिश्वत के नौकरियां मिल रही है। आपको बता दें कि पहली बार किसी नेता ने सीधे जनता से जुड़कर सुनवाई शुरू की है, वो भी बिना पर्ची बिना परेशानी के। बता दें कि हरियाणा के हजारों बच्चों को छात्रवृत्ति और डिजिटल क्लास की सुविधा मिल रही है। अब जो बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बच्चे बगैर पर्ची खर्चे के लग रहे हैं, उनकी योग्यता के हिसाब से उनको नौकरियां मिल रही हैं। सामाजिक स्तर लोगों का काफ़ी अच्छा हो रहा है। रोड, सोशल डेवलपमेंट काफ़ी सरकार अच्छे कर रही है काम। अब छोटे से किसान का, मध्यम वर्ग का, निचले वर्ग का बच्चा भी अच्छी पोस्टों पे योग्यता के हिसाब से लग रहा है। जो आज बीजेपी सरकार का हम देखने में आ रहे हैं, बीजेपी सरकार ने जो योग्यताएं देखकर बच्चों को जो जॉब वगैरह दी हैं, बहुत काबिले तारीफ़ है। पहले की सरकारों का ऐसा कुछ रुख देखने में नहीं आया था। पहले की सरकारें सुना था कभी करप्शन में बच्चे लग जाते थे, वो भी कैसे, पर बीजेपी सरकार ने एक ऐसा बीड़ा उठाया है जो योग्य है उसी को जॉब मिली है। रोजगार मुहैया कराने के मामले में सैनी सरकार ने देश में अव्वल स्थान प्राप्त कर लिया है।
तभी युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्र में भरपूर रोजगार मिल रहे हैं। यही वजह है कि अब हरियाणा की जनता कहती है कि सैनी नेता नहीं मसीहा हैं। जो लोग पहले काम के लिए दर दर भटकते थे, अब सीधे सैनी से मिलकर हर तरह की समस्या को हल करा रहे हैं। पहली बार राजनीति में ऐसा भरोसा जगा है कि आम आदमी भी अपने काम को खास समझने लगा है। आपको बता दें कि जब सिस्टम बिकता है तब एक सैनी खड़ा हुआ, बिना बिके बिना झुके, सिर्फ जनता के लिए। दरअसल सैनी वो नाम है जो बताता है कि राजनीति में अब भी ईमानदारी जिंदा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।